नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी खुशियाँ। प्रिया का बोलना लगातार जारी था। आज वो ऑफिस भी नहीं गई थी, बल्कि मुन्ने को लेकर सीधा अपनी मम्मी के घर आ गई थी। अब प्रिया की बहुत इच्छा थी कि इस एनिवर्सरी पर वह लोग सिंगापुर घूम के आए, लेकिन बस वही घर के कारण रवि ने अब की फिर से प्रिया को मना कर दिया था कि बहन मीना की शादी जो अभी सर पर है उसके बाद में हम लोग चलेंगे। आइए आपको प्रिया के ससुराल के बारे में बतलाऊं। ससुराल में उसके सिवा एक जेठ जेठानी और रवि के छोटे भाई बहन भी थे। रवि की बहन का रिश्ता तय होने के बाद लगभग 6 महीने बाद की ही विवाह की तारीख निकली थी। रवि की बहन मीना का रिश्ता तय होने के बाद से ही उसके सास ससुर अक्सर रवि की बहन मीना की शादी की खरीदारी के लिए ही व्यस्त रहते थे। अब घर खर्चे में जहाँ जेठ जी तो केवल 10,000 रुपये देते थे, क्योंकि जेठ जी की तनख्वाह भी कम थी और जेठानी जी भी नौकरी नहीं करती थी, वहाँ रवि हमेशा 20,000 रुपये देता था। रवि के अनुसार उसके ऊपर घर खर्च के लिए ज़्यादा पैसे देने का कोई बंधन नहीं है। ऐसा रवि अपनी इच्छा से ही करता है। रवि ने बहुत बार प्रिया को समझाया है कि पापा ने तो कभी कुछ कहा भी नहीं, कभी मांगा भी नहीं। पापा की पेंशन आ रही है। सेवानिवृत्त होने के बाद जब उन्हें ग्रेच्युटी और फंड मिला तो पापा ने इस घर को 3 मंजिला बना लिया था। ऊपर दोनों मंजिलों पर किराएदार भी रखे हुए थे, जिससे कि उन्हें किराया भी मिल जाता था। और जब तक मीना की शादी ना हो जाए तब तक पापा की इच्छा थी कि सब एक साथ संयुक्त परिवार में ही रहें। इससे जहाँ घर के बारे में लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और मीना की शादी के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे तो मीना भी घर के नज़दीक ही किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, परंतु शादी का खर्च तो होता ही है ना। जब पापा अपने सारे घर को और 2 मंजिल बनाने में खर्च कर रहे थे, तभी रवि ने निर्णय कर लिया था कि मीना की शादी होने तक वह पापा को घर में यूं ही पैसे देता रहेगा, क्योंकि पापा का बहुत सा धन खर्च हो गया था। उन्होंने तो अपने सारे पेंशन ग्रेच्युटी के पैसे घर बनाने में ही लगा दिए थे। वह इस बात को बखूबी समझता भी था कि अगर मान लो अब प्रिया निश्चिंत होकर नौकरी कर पाती है तो इसका कारण क्या है। यही तो है कि इन लोगों को मुन्ने की कभी फिक्र ही नहीं होती। घर में भाभी और माँ मिलकर मुन्ने को इतने प्यार से पालते थे कि अकेली प्रिया शायद ही इतने अच्छी तरह से संभाल सके। भाभी के दोनों बड़े बच्चे मिलकर मुन्ने को बहुत प्यार से खिलाते थे और वो तो अपने खिलौने भी मुन्ने को दे दिया करते थे, परंतु प्रिया की सोच इससे अलग थी। उसका ख्याल था इतने पैसे जो कि वह लोग घर में देते हैं, इतने में तो वो दफ्तर के पास में ही फ्लैट ले लें तो उनके गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे और बच्चे के लिए वह घर में पूरे दिन की आया भी रख सकती है, और ना भी हो तो मुन्ने को अपने ऑफिस के सामने वाले क्रैच में भी छोड़ सकती है। संयुक्त परिवार में उसको कभी भी प्राइवेसी भी नहीं मिली। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो बस उसे इसी बात पर आ रहा था कि अगले सप्ताह उसकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी और रवि ने सिंगापुर जाने के लिए बचाए हुए पैसों से होने वाले जीजा जी के लिए एक डायमंड की रिंग खरीद ली थी। बस इस बात का उसे बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि रवि ने प्रॉमिस किया था कि हम मीना की शादी के बाद ज़रूर सिंगापुर जाएंगे और
कहीं पर भी और भी कोई टूर का पैकेज लेकर के घूमने जाया करेंगे। लेकिन प्रिया को इस बात का बहुत गुस्सा था और आज वह अपना गुस्सा निकालने के लिए कहो या कि अपना मन ठीक करने के लिए वो दफ्तर की बजाय मुन्ने को लेकर सीधा अपने मायके आ गई थी। वहाँ जाकर वह अपनी मम्मी को समझा रही थी कि आपको पता है पैसों की कितनी अहमियत होती है, जो यूं ही रवि अपने घर वालों पर खर्च कर रहा है। भावना जी, प्रिया की मम्मी, जो तब से प्रिया की बात सुन रही थी, अचानक बोली, तुम सही कहते हो बेटा, पैसों की बहुत अहमियत और ज़रूरत होती है, लेकिन तुम शायद यह भूल रही हो, इंसान को रिश्तों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैसे तो तुम अगर सही सलामत और निश्चिंत होकर रहते हो और कोई बुराई नहीं अपनाते तो पैसे तो तुम कमा ही लोगे, लेकिन यह सब रिश्ते तोड़कर तुम यह रिश्ते कहाँ से पाओगे। माना तुम फ्लैट में अकेली रह सकती हो, लेकिन तब क्या तुम इतनी निश्चिंतता से ही नौकरी कर पाओगी। माना तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो ये सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, क्या तुम इन सबको उसी सम्मान और प्यार के साथ पा सकोगी। याद कर लो, पिछली बार जब तुम्हें बुखार हुआ था तो तुम्हारी जेठानी पूरा दिन तुम्हारे साथ अस्पताल में रही थी और मुन्ने को तुम्हारी सासू माँ ने कितनी अच्छी तरह से संभाला था। क्रैच में क्या मुन्ना उतना ही सुरक्षित होगा। फ्लैट में केवल तुम्हारे साथ रहकर रवि घर से अलग होकर क्या उतना ही सुखी और निश्चिंत हो पाएगा। यदि जीवन में पैसे ज़रूरी है ना, तो रिश्तों की अहमियत को भी तुम नकार नहीं सकते। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें पैसे देकर बाहर ही किसी को अपने काम के लिए रखना होगा, तो क्या वह तुम्हारा हर काम उतने ही प्रेम और समर्पण से करेगा। बाहर नौकरों से भी पैसे देने के बावजूद भी तुम्हें निभाव करना है, तो अपनों के सुख दुख में साथ देकर उनका ही प्यार लेने में क्या बुराई है। शायद माँ ने सही ही समझाया था, क्योंकि प्रिया कुछ सोच में तो पड़ गई थी। तभी रवि का फ़ोन आया तो प्रिया ने रवि को कहा कि वह गाड़ी लेकर शाम को ऑफिस से आते हुए उसे लेने के लिए आ जाए। वो अपने मायके में आ गई है। और वापस जाते हुए प्रिया ने बिना कोई गुस्सा दिखाए रवि से कहा, ठीक है, एनिवर्सरी हम लोग घर में ही सबके साथ मनाएंगे और हम सबको अच्छे से खिलाएंगे। ठीक है। अब की बार उनकी एनिवर्सरी इतवार को पड़ रही थी, तो सुबह सवेरे जब वह दोनों देर से सोकर उठे तो सबने उनके लिए बहुत ही सुंदर ड्राइंग रूम को सजा रखा था। सुबह सवेरे उठते ही उन्हें बहुत खुशनुमा सरप्राइज़ मिला। मीना ने भी अपने भाभी भैया के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया हुआ था। जेठानी जी ने भी प्रिया की एनिवर्सरी के लिए एक बहुत अच्छा सा केक मंगवा रखा था। केक काटने के बाद प्रिया की सासू माँ ने उसको एनिवर्सरी के उपहार स्वरूप 5 दिन के सिंगापुर टूर की टिकट दी और कहा, अपनी छुट्टियों को देखते हुए एजेंट को इन्फॉर्म कर देना कि तुम कब जा रही हो। प्रिया बहुत ही हैरान और खुश थी। आज उसे रिश्तों की अहमियत और अपनेपन का ज्ञान हो चुका था। उसने खुशी खुशी सासू माँ और जेठानी के पैर छुए और बोली, क्यों इतने पैसे खर्च करें, हम बाद में चले जाते। नहीं बेटा, मेरे लिए मेरी हर बेटी की खुशी अहमियत रखती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने प्रिया के सर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारी क्या इच्छा थी। प्रिया इतना अच्छा परिवार पाकर बहुत खुश थी। वास्तव में ही रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। पैसे तो हम पा लेंगे, लेकिन एक उम्र बाद पैसे होने पर भी रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। वे कहाँ से लाएंगे। धन्यवाद जी।
मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कुछ भी आए तो कमेंट द्वारा सूचित करें। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।